2026 की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने स्कोर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी, कौन से कॉलेज के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, ऐसे सारे सवाल आपके इस वीडियो में आंसर होने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि खेड़ा फ्रॉम एसएससी एंड इन दिस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2026 क्या रहेगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट में स्कोर। जो भी आप स्कोर कमेंट करेंगे आई विल पर्सनली टेल यू कि आपके स्कोर पे एक्सपेक्टेड कॉलेज आपको कौन सा मिलने वाला है, क्या आपको गवर्नमेंट मिलने वाला है, प्राइवेट मिलने वाला है, या फिर जो भी ऑप्शंस हैं आपके लिए वो सब मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर मॉक टेस्ट स्कोर ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो आइए बात करते हैं नीट के कट ऑफ के बारे में। नीट 2026 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में है, बट बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कट ऑफ का मतलब क्या है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है क्या। देखो होता क्या है, 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिफाइंड है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिफाइंड कैसे है, परसेंटाइल की बेसिस पे कट ऑफ आती है। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50th परसेंटाइल जो होती है वो आपकी मिनिमम पासिंग कट ऑफ होती है। ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए 40th परसेंटाइल जो होती है वो आपकी पासिंग कट ऑफ होती है। लेकिन अगर मैं फिजिकली चैलेंज कैटेगरी की बात करूं, EWS फिजिकली चैलेंज की, तो उनके लिए 45th परसेंटाइल होती है जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज या स्कोर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होती है, तो उसका एक फॉर्मूला है। एनी विच वेज आपको उस फॉर्मूले को समझने की जरूरत नहीं है, हम आपको वैसे ही बता देंगे कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत बार डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और ये जो फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ा फैक्टर है कि कितने बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा और कितने बच्चे वहाँ पे अपीयर हुए। बहुत बार फॉर्म बहुत ज़्यादा बच्चे भरते हैं लेकिन बच्चे आते ही नहीं है एग्ज़ाम देने, ऐसा भी होता है। दूसरा, पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उस पर बहुत बार कट ऑफ वेरी करती है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे पूरे 4 साल की कट ऑफ का और हम टारगेट आपको बताएंगे कि 2026 में आपको कितनी कट ऑफ चाहिए गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, डीम के लिए। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, अगर मैं 2024 के डेटा की बात करती हूँ, 2024 का डेटा कहता है कि हमारे पास फॉर्म भरा 24 लाख स्टूडेंट्स ने, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 23 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। सिमिलरली इन 2025 फॉर्म फिल किया 22.7 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए, अप्रोक्सीमेटली 22 लाख स्टूडेंट्स। ये तो हो गया एक नंबर, एक रफ आइडिया। अगर मैं 2026 की बात करूं, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करेगा, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर्म भरेगा, 25 लाख या उससे ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब जो दूसरा फैक्टर है डिफ़िकल्टी लेवल, कि डिफ़िकल्टी कैसी रहेगी, ऑनेस्टली वो आप, मैं या कोई भी जज नहीं कर सकता है। 2024 में पेपर बेहद आसान आया था और 2025 पेपर बेहद मुश्किल आया था, तो हो सकता है इस बार एवरेज आ जाए, बट इट इज़ अ प्योर गैस, कोई भी गैस नहीं कर सकता। तो अब हम जानते हैं कि कट ऑफ फिर हम गैस कैसे करेंगे कि टारगेट कट ऑफ 2026 की क्या रहेगी। विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स हमने जब भी जो भी कट ऑफ बताई है जिस साल, हमेशा कट ऑफ उसी ब्रैकेट में गई है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर आप हमारे बताए हुए स्कोर को टारगेट करेंगे तो आपके लिए वो एक सेफ स्कोर होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती हैं फॉर द कैटेगरीज। हर एक कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो जनरल हो, SC ST OBC या फिर फिजिकल चैलेंज, सबको डिस्कस करते हैं और समझते हैं ट्रेंड को और देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। इससे पहले कि मैं डायरेक्ट टारगेट पे जंप करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको जस्ट क्वालिफाई करके भी मिल सकते हैं। नीट के एग्जाम से आपको MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BSMS, बहुत सारे, इनफैक्ट वेटनरी भी, मतलब कि BSVC, और साथ साथ आपका BSc नर्सिंग भी अब नीट एग्जाम से ही मिलता है।
तो ये तो कोर्सेज है और इनको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मिनिमम क्वालिफाइंग करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कट ऑफ कंपैरिजन को। हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैटेगरी से। तो 2022 में ये कट ऑफ गई थी 117 और 2023 में बढ़ करके हो गई थी 137 एंड देन इन 2024 it was a huge jump to 162 और वही 2025 में गिर करके हो गई थी 144। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा ट्रेंड है, हम कैसे समझे कि टारगेट क्या रहने वाला है। पहले तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी बट अचानक से 25 में कट ऑफ गिर गई। तो 26 में कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या सेफ स्कोर है। कट ऑफ 2025 में इसलिए गिरी क्योंकि एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल आया था। अगर मैं 2026 की जनरल कैटेगरी कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन की बात करूं या सेफ स्कोर की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको 175 प्लस टारगेट करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे नीट 2026। चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर मुश्किल आए, चाहे पेपर एवरेज आए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25 लाख से ज्यादा बच्चा अपीयर करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं 175 प्लस मार्क्स चाहिए इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, उनका क्या ट्रेंड रहा है। 2022 में इट वाज जस्ट 93 मार्क्स। 2023 में ये स्कोर बढ़ करके 107 हो गया, 2024 में 127, बट अगेन 2025 में ये स्कोर गिर करके 113 हो गया। 2025 में हर कैटेगरी की कट ऑफ नीचे आई थी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एग्जाम। बट अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम क्या करें। देखो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बिलोंग करते हो एससी एसटी ओबीसी से, पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से रिन्यू करा लेना अगर जरूरत है तो। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है कि अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जनरल से हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, द सेफ स्कोर वुड बी 135 प्लस। मतलब अगर आप कैटेगरी से हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इतने नंबर आपको चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकली चैलेंज कैटेगरी की। 2022 में ये कट ऑफ थी 105, 2023 में 121, 2024 में 144 और 2025 में 127। अगेन अगर आप फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूनिक आईडी आपको चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप हमारी वीडियो से देख सकते हैं, और आपका सेफ स्कोर है इन 2026 155 प्लस। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिए हैं। जनरल के लिए 175 प्लस, उसके बाद कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं आपको 135 प्लस चाहिए, और फिजिकली चैलेंज के लिए 155 प्लस। ये स्कोर है जो आपको चाहिए अगर आप भी नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। बट क्या नीट जस्ट क्वालिफाई करने से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा? ऑब्वियस है वो मिलना बेहद मुश्किल है, उसकी कट ऑफ अलग रहेंगी। मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कट ऑफ पे, कौन सी रैंक पे। अगेन वी विल डू द कंप्लीट एनालिसिस बहुत सारे सालों का। हम समझेंगे कि गवर्नमेंट के लिए हमें कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस ताकि आपको गवर्नमेंट की कट ऑफ भी पता चले और अपना टारगेट आप उस हिसाब से डिसाइड करें। बट अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, आप हमारी 1-to-1 प्रीमियम काउंसलिंग ले सकते हैं। चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, वी विल गेट यू एमबीबीएस। जस्ट क्वालिफाई होगा तो भी हम आपको एमबीबीएस दिलवा सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस। और मैं जल्दी ही गवर्नमेंट की कट ऑफ की वीडियो लेकर के आ रही हूँ, तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी वो वीडियो आए आपको पता चल जाए। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।